तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस दिवान जाओ मोशन से बैटल जीत चुका था और अब बारी थी अल्फा स्पिरिटियम हासिल करने की, क्योंकि हर एक टावर में यानी हर एक स्टैचू में अल्फा स्पिरिटियम होता है। युवान अब इस स्टैचू के अंदर प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर इसे अल्फा स्पिरिटियम दिखाई देता है, जो कि मानो मछली की शिप में हजारों से ज़्यादा हो। ये स्पेस जो था एक अलग ही डोमेन था। एक आधे घंटे लगते हैं और युवान इन अल्फा स्पिरिटियम को कलेक्ट कर लेता है। अब इसे स्टोर करने के बाद सामने में से एक बॉल ऑफ लाइट दिखाई देता है और वहां पर ही ऐसा फील कर रहा था मानो कोई क्रॉस लेग ढोकर बैठा हो। ये था मतलब यहाँ पर जो पहले कोई लॉ डोमेन एक्सपर्ट मरा होगा, उसका स्केलेटन। अब युवान इसके करीब जाता है, यहाँ पर इसे एक शील्ड सा दिखाई देता है और जो लाइट चमक रही थी युवान समझ जाता है ये लॉ डोमेन सोर्सेस है, जो कि इसके ग्रोथ में काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर युवान को ये मिल जाए तो फ्यूचर में ये जो सेंट जेनेसिस टेक्निक्स सीखेगा या लिटिल सेंट टेक्निक्स, इससे काफ़ी आसानी जाएगी, क्योंकि इन्हें मास्टर करने के लिए लॉ डोमेन सोर्सेस चाहिए रहते हैं। युवान कोशिश करता है पर फिलहाल इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि ये फील करता है कि अगर ज़्यादा करीब गया गया ये तो ये इवापोरेट हो जाएगा यानी भाप में बदल जाएगा। युवान को समझ में नहीं आता है, लगता है अब इसे वापस जाना पड़ेगा। तभी इसी दौरान इसकी डिवाइन ड्वेलिंग वाइब्रेट करती है और उसमें से एक लाइट निकलता है और जो सामने में ये बॉल ऑफ लाइट था उसे वो घेर लेता है। ये जो लाइट निकला था अब इसकी बॉडी से, ये कोई और चीज़ नहीं था बल्कि इसके चारों सेंट रून्स थे। युवान जो कि उस लाइट सोर्स को पहले टच नहीं कर पा रहा था, इसके सेंट रून्स उसको एक तरह से कैप्चर कर लेते हैं और उसमें जो लॉ डोमेन सोर्स था उसे खींच के मतलब एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद इसके डिवाइन ड्वेलिंग में वापस लौट आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लॉ डोमेन सोर्सेस है ही नहीं, तो ये जगह धीरे धीरे एक तरह से निर्जन बेजान सा होने लगता है और शायद अब यहाँ पर अल्फा स्पिरिटियम कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ से ये बन रहा था उसे ही युवान ने एब्जॉर्ब कर लिया था। इधर बाहर में अलग ही माहौल चल रहा था कि युवान ने जाओ मुशेन को हरा दिया। ये काफ़ी बड़ी बात थी और अभी तो ये यहीं पर था। पूरा हुवानवान रीजन में जब पहुंचेगा, हेवन में मतलब, तो क्या ही माहौल होगा। और बाहर में जूमिंग खड़ा था, इस समय इसका चेहरा देखने लायक था। इसे समझ में आ चुका था किसने कितनी बड़ी गलती की थी, पर फिर भी ये सोचता है कि युवान ने वांजू रीजन को हराया है, वांजू रीजन वाले से छोड़ेंगे नहीं। समय बीतता है और इस समय जो भी लोग टूर्नामेंट के अंदर गए हुए थे अब बाहर आने लगते हैं। युवान जब बाहर आता है तो सभी लोग इसको एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। मतलब अंदर में रेस्पेक्ट भी था और कुछ लोग जेलस भी थे। और बाहर में इनकी मुलाकात हान युवान से होती है। हान युवान को हर एक चीज़ लाइट मिरर से देखने को मिला था। जब युवान से इसकी बात भी होती है और युवान कहता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, जूमिंग मेरे लिए आया था और क्योंकि हम एक ही टीम से हैं तो उसे बस बदला लेना था। अब इसकी मुलाकात इसकी सीनियर सिस्टर चीजिंग से होती है, जो कि एक स्माइल दे रही थी। अब जायो जियांगशुन सभी को आदेश देता है, क्योंकि रैंकिंग जो डिसाइड होती है किसने कितना अल्फा स्पिरिटियम और स्पिरिटियम कलेक्ट किया है उसके हिसाब से होती है। सबसे आगे पहले आता है युवान कुन याशो रीजन का। इसके पास 30,000 नॉर्मल स्पिरिटियम थे और 208 अल्फा स्पिरिटियम। जुआनजी रीजन वाले फिर आगे आते हैं, यानी कि जीव खोंग, और ये बताती है इसके पास 25,000 नॉर्मल स्पिरिटियम है और 300 अल्फा स्पिरिटियम है। ऐसे करके मतलब बाकी भी लोग अपना बताते हैं। सुयुवे उसके बाद आती है और बताती है कि इसके जिगजायो रीजन के पास 60,000 नॉर्मल स्पिरिटियम है और 1200 अल्फा स्पिरिटियम है। वू याओ इसके पास 1800 अल्फा स्पिरिटियम थे और 60,000 नॉर्मल स्पिरिटियम। वो इसलिए हुआ था क्योंकि यूवे ने इसे वो जो सेकंड नंबर वाला स्टैचू था वो दे दिया था। इधर जाओ मोशन जाग तो गया था, पर इसे इस बार वो बेनिफिट नहीं मिल पाया था। इन लोगों के पास 90,000 नॉर्मल स्पिरिटियम थे और 800 अल्फा स्पिरिटियम, यानी एक तरह से चौथे नंबर पे जाएगा। और युवान जब बताता है तो लोग हैरान थे। 4700 अल्फा स्पिरिटियम और 20,000 नॉर्मल स्पिरिटियम, और क्योंकि अल्फा स्पिरिटियम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, एक अल्फा स्पिरिटियम मतलब 1,000 नॉर्मल स्पिरिटियम के बराबर। तो युवान की टीम ऑफिशियली भी अब इस कंपटीशन को जीत चुकी थी। जावेद जियांगशुन अभी भी अनाउंस नहीं किया था, तो चीजिंग इसे थोड़ा टीज करती है कि अब तो बता ही सकते हो, सबका आंकड़ा हमें मिल ही चुका है। और फाइनली जायो जियांगशुन ये बोलता है कि फाइनल विनर इस कंपटीशन के टियानी वन रीजन वाले हैं। अब लेडी चीजिंग भी कहती है क्योंकि हम इस कंपटीशन को जीत चुके हैं तो वांजू रीजन वाले अब हमें वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन दे सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारे अंडर में आएगा। जियांगशुन स्माइल करता है कि वैसे तुम लोग जीत तो गए हो, पर मेरे हिसाब से तुम्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन मिल नहीं पाएगा फिलहाल के लिए। चीजिंग समझ जाती है ये बंदा मानेगा नहीं और ये कहती है ये रूल बनाया गया था नोवो डोमेन्स के द्वारा यानी नोवो रीजन्स के द्वारा कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा उस साल उनको ड्रैगन लालटेन मिल जाएगा। और बाकी भी जो यहाँ पर लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे वो चीजिंग की बात से सहमत तो थे।
जियांगशुन बोलता है ये मैटर मेरे हाथ में नहीं है, ये सुप्रीम सॉवरेन्स के हाथ में है। युवान देख रहा था कि ये जाओ जियांगशुन ये प्लान क्या कर रहा है, और इस दौरान ये कहता है कि ड्रैगन लालटेन उसी को मिलता है जो कि 9 रीजन्स में से एक हो। अब चीजिंग समझ जाती है 9 रीजन्स में तो एक हम भी हैं, मतलब तुम ये कह रहे हो कि अब हम उतने काबिल नहीं हैं। और इस दौरान जो लू जुआन गोंग थे जिगजायो रीजन के, वो भी बोलते हैं जियांगशुन से कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स पहले से बना हुआ है। जिनजोंग भी हाँ में सर हिलाते हैं, ये वूशेन रीजन के थे, क्योंकि यहाँ पर वांजू रीजन थोड़ा ज़्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा था, तो बाकी रीजन्स वाले टियानिवान रीजन को ही सपोर्ट करते हैं, सिवाय एक वो जो याशोई रीजन है यानी जूमिंग के जो तरफ के लोग थे उनको छोड़ के। अब जायो जियांगशुन एक एक्सप्लेनेशन देता है कि आप लोग मुझे समझ नहीं पाए, टियानिवान रीजन 9 रीजन्स में तो रहेगा ही, बट बात कैसी है कि टियानिवान रीजन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है जब से सुप्रीम सॉवरेन कांगीवान मिसिंग है। तो ये सही नहीं है, बाकी भी तो सेक्ट है वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं, 9 रीजन्स में आना चाहते हैं। अब ये इशारा ये कर रहा था कि बाकी सेक्ट वाले टियानिवान रीजन पे अटैक करके अपने को प्रूफ करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रांगर हैं, तो हमको एक रीजन का दर्जा मिलना चाहिए। और चीजिंग भी इस समय चिल्ला के कहते हैं भाई कौन से सेक्ट वाले हैं, बाहर आ जाओ, हम भी देखना चाहेंगे। इस समय एक बंदा यहाँ पर स्पेस को चीर के आता है, यह भी एक लॉ डोमेन एक्सपर्ट था और उसका नाम था होंग जियो यान। ये क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का था। चीजिंग कहती है अच्छा तो तुम स्वॉर्ड सेक्ट वाले टियानिवान रीजन से वॉर करना चाहते हो। अभी होंग जिया युआन हंसता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, और यहाँ पर वेनमस ड्रैगन पैलेस वाले भी आ जाते हैं, और साथ में स्पिरिट स्वॉल्वर पवेलियन वाले भी यहाँ पर थे, यानी कि 3 सेक्ट वाले मिलकर और एक टीम बाहर आती है थंडर माउंटेन। तो टोटल 4 टीम्स, 4 सेक्ट एक तरह से इन पर अटैक करना चाहते थे। पर पीछे से एक और चमत्कार होता है, ट्राई माउंटेन अलायंस का भी जो चीफ था ये भी बाहर आ जाता है, यानी टोटल 5 टीम है। फिर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, एक और टीम बाहर आती है, मतलब बहुत सारे आ चुके थे जो कि टियानिवान रीजन से फाइट करना चाहते थे। और सभी लोग अंदाजा लगाने लगते हैं इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि ये सभी लॉ डोमेन एक्सपर्ट है, इनमें इतना दम आया कहाँ से। सीधी सीधी बात थी कि वांजू रीजन के जो सुप्रीम सॉवरिन है वांजू, ये उन्हीं का प्लान था। और बात सही थी, ये जो 5 एक टीम थी ये आराम से टियानिवान रीजन को प्रभावित तो कर ही सकती थी, अगर हरा भी नहीं पाई तो तबाह तो कर सकती है। अब चीजिंग इनकी तरफ देखती है कि क्या तुम लोग सच में हमारे टियानिवान रीजन को चैलेंज करना चाहते हो, और इस समय इनकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता था। अब होंग जिया युआन स्माइल करता है और बोलता है कि ग्रैंड एल्डर चीजिंग, आपका जो टियानिवान रीजन है इनमें 800 जिले हैं जिन्हें हम प्रीफेक्चर भी कहते हैं, और आपको बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। और ये बोलता है अगर 500 आप हमसे शेयर कर दो तो फिर हम बैटल नहीं करेंगे। चीजिंग बोलती हाँ जब मेरे मास्टर लौटेंगे तो वो भी तुम्हारे साहस की तारीफ करेंगे। होंग जिया युआन पहले अंदर से तो डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम था कि कांग युआन कौन है भाई, उनको देखते ही पैंट इनकी गीली हो जाएगी। पर फिर इन्हें याद आता है कि सुप्रीम सॉवरिन वांजू इन्हें सपोर्ट करते। पर बीच में जाओ जियांगशुन बोल पड़ता है कि अगर सुप्रीम सॉवरिन कांग युआन आ ही जाते तो ये सब मैटर ही नहीं आता। तो वांजू का मेन मकसद यही था कि ये ऐसा कर दे टियानिवान रीजन पर कि सुप्रीम सॉवरिन कांग युआन को बाहर निकल के आना पड़े। इधर जायो जियांगशुन सबसे कहता है कि आप लोग देख रहे हो टियानिवान रीजन इस समय वॉर के कगार पे है, तो हम इसे 9 रीजन्स में लिस्ट नहीं कर सकते। मैं सही हूं ना? बाकी जो लोग थे यानी 6 लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स अलग अलग रीजन्स की, वो कुछ बोलते नहीं है। जियांगशुन जब देखता है ये लोग शांत हैं तो ये फिर से चीजिंग से कहता है कि तुम्हारा टियानिवान रीजन फिलहाल 9 रीजन्स की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। और फिर ये डायलॉग मारता है ऐसा नहीं कि हम आपको ड्रैगन लालटेन देना नहीं चाहते, पर पहले आपको अपने इंटरनल मैटर्स को सेटल करना पड़ेगा। चीजिंग देखती है इसकी तरफ और कहती है इसका बदला तो लिया जाएगा फ्यूचर में। और ये एक अलग नाम से इसे बुलाती है, ओल्ड वर्ड जाओ, इस नाम से इसे चीजिंग के बड़े भाई यानी कि जुआनजो बुलाते थे, जिससे इसकी भी फटती थी। अब चीजिंग ये जो 5 टीमें इन पे अटैक करने वाली थी इनकी तरफ देखती है और कहती है ठीक है तुम लोगों को वॉर डिक्लेयर करना है ना, आ सकते हो कभी भी। अब ये जो 5 टीमें थी इनके पास मिला जुलाकर 8 लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे, पर चीजिंग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके हिसाब से ये खुद लॉ डोमेन एक्सपर्ट है पर 2 को संभाल सकती है। वैसे और भी लोग हैं इसके टियानिवान रीजन में जो ऐसा कर सकते थे। और फिलहाल यहाँ से युवान और बाकी लोगों को लेकर निकल जाती है। होंग जियो यान वगैरह को ऐसा लगा नहीं था कि चीजिंग इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे, पर फिर भी ये लोग सोचते हैं यार टियानिवान रीजन को ये सही मौका है हराने का। सुप्रीम सॉवरेन वांजू का भी सपोर्ट है, और अगर उनकी सहायता से हम सेंट एक्सपर्ट बन गए तो कांग युआन आके भी क्या कर लेंगे। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा वॉर टियानिवान रीजन पर आ चुका था। अब इधर कुछ एक चैप्टर्स थोड़े बोरिंग तो रहेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा इनमें से एक्सप्लेन करूंगा, बट फिर भी वो डिटेल्ड ही रहेगा। इधर चीजिंग वापस आ चुकी थी और ये यही बोल रही थी
ये सब वांजू रीजन का काम है, उस वांजू का। उसका यही प्लान है कि वो हमारे मास्टर को बाहर निकालना चाहता है। जाओ युवान को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये बंदा वांजू जो था, यही जाओ मुशेन को भी भेजा था इसे मारने के लिए। और युवान ने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया था, एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन, वो भी इसे मिल नहीं पाया था उस वांजू की ही वजह से। चीजिंग फिलहाल इसे समझाती है कि अगर हमारे मास्टर आ गए तो वांजू का जो प्लान है वो उसमें फंस जाएंगे। तो हमें कोशिश करना है कि हम वांजू के प्लान को सफल न होने दें। और ये पहले लेटर भेज चुकी थी कि जैसे हम वापस पहुंचेंगे टियानिवान यूटोपिया में हमारा मीटिंग है। अब क्योंकि इनके पास अल्फा स्पिरिटियम काफ़ी ज़्यादा था तो डिवाइन ड्वेलिंग से हेवनली सन लेवल में इनके टियानिवान रीजन से बहुत सारे लोग अब ब्रेक थ्रू कर सकते थे। और इस दौरान लेडी चीजिंग कहती है कि तुम तो कह रहे हो, मतलब वांजू को पता ही है कि तुम कौन हो, और वूशेन को भी पता है कि तुम कौन हो, तो अब तुम्हारी आइडेंटिटी ग्रैंड एल्डर्स को यहाँ पे बता दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बात कैसा था कि अगर किसी को भी पता चलेगा कि युवान सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान का डिसाइपल है तो सीधा इसका पोजीशन क्या बनेगा, ग्रैंड एल्डर का। अब युवान कर भी क्या सकता था, लेडी चीजिंग का मानना यही था कि अब सही समय है बताने का। पर युवान इनसे कहता है लेकिन मुझे वो ग्रैंड एल्डर की पोजीशन फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि यार इस अगर ये ग्रैंड एल्डर बन गया तो इससे हेवनली सन स्टेज वाले, नासेंट लेवल वाले, इवन लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट भी थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट तो देंगे ही, जो कि फिलहाल ये नहीं चाहता था। चीजिंग काफ़ी इससे प्रभावित होती है और युवान से कहती है कि वापस पहुंचने के बाद तुम हेवनली सन स्टेज के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब भी बैटल होगा इसमें हेवनली सन स्टेज वाले, नासेंट लेवल वाले एक्सपर्ट्स ज़्यादा फाइट करेंगे। लॉर्ड डोमेन वाले आखिरी आखिरी में अगर बैटल उस लेवल पे पहुंचा तभी फाइट करेंगे। चीजिंग वापस आ चुकी थी और टियानिवान यूटोपिया से जो भी टेलीपोर्टेशंस आ रहे थे इन्होंने सभी को बंद करवा दिया था। और चीजिंग यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि बड़ा बैटल होने वाला है। तो इस समय टियानिवान रीजन में एक अलग ही अफरा तफरी का माहौल था। अब जुबान कुन सबसे पहले पूछते हैं कि क्या बात है ग्रैंड एल्डर, आपने मैसेज क्यों किया था। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर मूनी, पैट्रियार्च बाई और बियान चियांग भी आ चुके थे। चीजिंग पहले ये बताती है कि जाओ युवान ने जाओ मुशन को हरा करके फर्स्ट रैंक जीता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो सेक्ट मास्टर जुआन कुन थे। इन्हें पता था कि युवान टैलेंटेड है, पर इतना ये इन्होंने सोचा नहीं था। और चीजिंग बताती लेकिन वॉर इसके वजह से नहीं हो रहा है, इसके पीछे ओल्ड मैन वांजू का हाथ है। पर जुआन को इस दौरान समझाते हैं कि लेडी चीजिंग आपको इतना शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, इतना ईजिली आप वॉर कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। पर ग्रैंड एल्डर मुनी ये बीच में आती है कि वो लोग हमें सप्रेस कर रहे हैं और हम ऐसे मानते रहेंगे तो हमारे रीज़न होने का क्या मतलब है। तो ठीक ठाक इनका बहस चलता है, डिस्कशन वगैरह होता है। और चीजिंग बताती है कि मैंने बाकी लोगों को भी बता दिया है कि वॉर के लिए तैयार हो जाओ। अब इस दौरान चीजिंग बोलती है एक और मैटर है इसके अलावा। ये इशारा करती है और युवान साइड से आता है। जुआन को देखते हैं युवान की तरफ कि ठीक है, इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, पर ये हम ग्रैंड एल्डर्स के बीच में ये सही नहीं है। इसको इतने छोटे लेवल पे मीटिंग्स में शामिल करना ये सही नहीं है। ये बोलते हैं सेक्ट मास्टर जुआन खून और बाइये वगैरह इसका सपोर्ट करते हैं। अब चीजिंग प्यार से बोलती है कि जाओ युवान की एक और आइडेंटिटी है जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्वालिफाइड है यहाँ पर बैठने के लिए, क्योंकि हमारे मास्टर का थर्ड डिसाइपल है। अब ये बात जैसे ही घुसती यहाँ पर, इवन जुआन को उनके भी होश उड़ जाते हैं। अब इन्हें समझ में आ जाता है यानी कि सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान वो जिंदा है, पर फिर भी इन्हें प्रूफ चाहिए था। तो युवान यहाँ पर पहले तो अपना प्रीमियल क्योस डिवाइन ग्राइंडस्टोन को दिखाता है और दूसरे बार में यह हेवनली युवान ब्रश को। सभी जानते थे कि चलो ग्राइंडस्टोन इसने कैसे भी सीख लिया होगा, जो कि सीखा नहीं जा सकता, फिर भी एक गैस कर लेते। पर हेवनली युवान ब्रश सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान किसी को देते नहीं है। इस सच्चाई का सामना करना मानो इनके लिए भी एक कहर के समान था। अब ये लोग भी सोचते हैं कि ये जाव युवान को क्या बुलाएंगे, एल्डर कह के बुलाएंगे। ये वैसे तो ये खुद ग्रैंड एल्डर है, फिर भी। पर बात ये भी थी कि जाव युवान अभी डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज में था। अब इनको ऐसे देख करके जाव युवान स्माइल करता है कि मेरे मास्टर ने ये रूल बनाया है, लेकिन मुझे एक ग्रैंड एल्डर का स्टेटस नहीं चाहिए। तो आपको ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है पूरे टियानिवान रीजन में कि मैं यहाँ का छठवां ग्रैंड एल्डर हूँ। युवान को भी अब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और भाई ये भी स्माइल करते हैं या करती हैं जो भी है कि लिटिल फ्रेंड जाओ युवान, तुम सही कह रहे हो। अब जुबान को फाइनली बोलते हैं तभी मुझे लगा कि इतना आउटस्टैंडिंग बंदा कैसे हो सकता है। चलो अच्छी बात है। अब बियान चैंग इस दौरान पूछते हैं कि लिटिल फ्रेंड जाओ युवान, सुप्रीम सॉवरेन कब वापस आ रहा है, क्योंकि अगर वो वापस आ जाएंगे तो इनको मालूम था ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होगा। युवान फिलहाल इन्हें बताता है कि मास्टर आ नहीं सकते हैं, कुछ बड़े मैटर्स में वो इन्वॉल्व है। और जुबान को भी अब एक्साइटेड थे और बाकी भी जो लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट्स थे कि चलो एक बैटल ही है ना, अब इन्हें दिखाते हैं कि हम टियानिवान रीजन वाले क्या कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान ने बीच बीच में जुबान कुन को भी थोड़े बहुत ज्ञान दिए थे, यानी कि टेक्निक्स वगैरह सिखाई थी।
और ग्रैंड एल्डर मोनी बोलती है कि वो होंगजिया हुआन एक बैटल में इंजर्ड हो गया था, तो मैंने उसे क्योर किया था, लेकिन देखो उसको, उसे अभी हमसे बैटल लड़ना है। अब समय बीत रहा था और डिवाइन ड्वेलिंग एक्सपर्ट्स, हेवनली सन एक्सपर्ट्स और बाकी नासेंट सोल एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैटल के लिए प्रिपेयर होने लगे थे। टियानवन रीजन में अब जो पेट्रोलिंग था, ये बाकी चीज़ें भी बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पर जो स्पाइस भी थे, इन्हें भी मार दिया जाता है। और पूरे 900 जिलों से टियानीवान यूटोपिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स थे टॉप लेवल के, उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है। चारों पवेलियंस भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि ये बड़ा बैटल नहीं लड़ सकते क्योंकि चारों पवेलियन में डिवाइन ड्वेलिंग लेवल के ही एक्सपर्ट है, पर ये लोग हेवनली सन स्टेज वगैरह के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। इधर मू लियू और लूज आयु मजाक मस्ती कर रहे थे, पर इस समय लूज आयु थोड़ा सा टेंशन में था और युवान के पूछने पर बताता है क्योंकि लेडी चीजिंग ने सभी डिवाइन ड्वेलिंग एक्सपर्ट्स, हेवनली सन स्टेज और नासेंट लेवल के एक्सपर्ट को बुलाया है, तो इसकी सीनियर सिस्टर किन लियान भी यहाँ पर आएंगी। और ये नाम सुनते ही जो हेवनली स्पिरिट सेक्ट के लोग थे, क्योंकि ये लोग वहीं के थे, उनके चेहरे पर एक शिकन को देखा जा सकता था, खास करके लूज आयो के। मू लियू और हान युवान ने भी इनका नाम सुना था, हालांकि ये लोग हेवनली स्पिरिट सेक्ट से नहीं थे, तो थोड़ा रिलैक्स थे। अब इस दौरान यहाँ पर हेवनली सन लेवल के एक्सपर्ट आ चुके थे और युवान को भी एक लेडी दिखने को मिलती, जिनके पैर काफी पतले थे और ये इधर की तरफ ही आ रही थी। हेवनली स्पिरिट सेक्ट के जो भी डिसाइपल्स थे वो इन्हें ग्रीट करते हैं और इन लेडी का नाम किन लियान था। अब युवान इस दौरान कीशुई से पूछता है ये है कौन। कीशुई बताती है ये काफ़ी पावरफुल है और हेवनली सन रिलीज की रैंकिंग में ये 6वें नंबर पे है। और 9 रीजन टूर्नामेंट में जब ये डिवाइन ट्वेलिंग पे थी तो उस कंपटीशन में इसने भी पार्टिसिपेट किया था और हमारा उस समय 5वां रैंक आया था, यानी ये लोग नहीं थे, किन लियान के समय के लोग होंगे। युवान समझ सकता था, फिर भी ये लेडी काफ़ी स्ट्रांग थी मतलब। और अभी तो 6वीं रैंकिंग है हेवनली सन स्टेज में। और ये युवान को किश भी बताती है कि हेवनली स्पिरिट सेक्ट ही सबसे पहले पावरफुल था, तुम देख सकते हो, तुम्हारे आने से पहले तक लूज आयो था, उसके पहले ये थी, पर अब बात अलग है। अब जो किन लियान थी, इन्होंने अज्योर कलर के कपड़े पहने थे और देखने में काफ़ी सुंदर थी। फोरहेड पर एक स्वॉर्ड का मार्क था। अब इन्हें देखते ही लूज है और बाकी जो सेक्ट के लोग थे इन्हें एल्डर किन लियान करके बुलाते, क्योंकि अगर कोई भी हेवनली सन स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसे लोग एल्डर ही बुलाते हैं। अब किलियन इसकी तरफ देखती है और कहती है लूज आयो, तुमने मुझे काफ़ी निराश किया। हेवनली स्पिरिट सेक्ट के इतने जनरेशन्स में सबसे बेकार तुम ही निकले। जब मैंने तुम्हें 4 पवेलियंस में भेजा था, यानी फायर पवेलियन में, तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थी तुमसे। मैं तुम्हें बोलती थी कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पर तुम मेरी बात नहीं सुने। लूज आयो वगैरह एकदम मुंडी नीचे झुका के खड़े थे। अब किलियन डांट रही थी, पर यहाँ पर एक बंदा था जो कि हंस के कहता है कि ये लोग आपके इतना अच्छे नहीं थे, फिर भी बहुत अच्छे थे, जाने भी दो। अब ये जो बंदा था जो अभी बोला था, ये जाव युवान वगैरह की तरफ भी देखता है और कहता है युवान से, तो तुम हो वो चीफ पवेलियन मास्टर जाव युवान, पर अब तो तुम हेवनली सन स्टेज में जाने वाले होगे, तो तुम्हारा ये चीफ पवेलियन का पोजीशन चला जाएगा, क्योंकि रूल यही था कि डिवाइन ड्वेलिंग लेवल के ही एक्सपर्ट यहाँ पे चीफ पवेलियन मास्टर बन सकते हैं। और ये बंदा बताता है कि पहले ये, यानी युवान के पहले, ये था यहाँ का चीफ पवेलियन मास्टर और इसका नाम है ली किंग यू। और युवान फील करता है मानो ये ली किंग यू थोड़ा एक अलग ही नज़र से युवान को देख रहा हूँ। और युवान भी ये सब बताता है कि आज के बाद ही मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग में जा रहा हूँ हेवनली सन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए। किंग यू स्माइल करता है कि उम्मीद है तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि किंग यू को ये लग रहा था कि युवान की अभी पोजीशन काफ़ी हाई है, पर जैसे ही हेवनली सन स्टेज में जाएगा ये भी नॉर्मल बंदा बन जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन इसके हाथ से चली जाएगी। और ली किंग यू ये बोल रहा था कि तुम जब सफल हो जाओगे तो मेरे अंडर में काम कर सकते हो। अभी जो वॉर होने वाला था, यानी अपने टीम में ये युवान को रखेगा। युवान फिलहाल इसे इग्नोर मारता है। इस दौरान किन लियान इस किंग यू को बोलती है कि जो तुम नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाई, ये इस बंदे ने किया है, तो जेलसी फील करना बंद करो। किंग यू एकदम थोड़ा शर्मा जाता है और शांत हो जाता है। अब किन लियान युवान के सामने आती है और उसकी ऑरा की वजह से बाकी लोग थोड़ा पीछे हटने लगते हैं, पर युवान एकदम शांति से खड़ा था, यानी इसके प्रेशर को भी ये संभाल ले रहा था। युवान स्माइल करता है कि आपको भी कुछ सजेशंस देने हैं, क्योंकि युवान को ये लग रहा था कि भाई ये हेवनली स्पिरिट सेक्ट की है तो इन्हें भी थोड़ा बुरा तो लगता ही होगा। पर किलियन कहती है तुम बुरे नहीं हो, बस तुम हेवनली सन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लो। मेरे हिसाब से तुम वहां पर भी तबाही मचा सकते हो और हमारे टियानरिवान रीजन का नाम फेमस कर सकते हो। और ये युवान को इस टूर्नामेंट के लिए भी थैंक्स बोलती है। युवान भी सरप्राइज था कि ये लेडी थोड़ा सा लिबरल थॉट वाली है, मतलब कि इन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नाम तो एटलीस्ट इनके टियानवन रीजन का ही हो रहा है, चाहे अंदर में कितने भी सेक्ट हो। मानो ये लेडी समझ जाती है युवान क्या सोच रहा है, ये कहती है अरे मेरी उतनी भी कम दिमाग नहीं है कि बाकी लोगों के जैसा मैं तुम्हारी बुराई करूं या तुम्हें सप्रेस करने को देखूं। और ये युवान को बताती है कि जो हेवनली सन लिस्ट में बनते हैं वो काफ़ी पावरफुल है, तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
और अगर तुम हेवनली सन स्टेज में पहुंच गए तो मैं जहाँ पे रहूंगी वहाँ पे आना। मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मकसद यही था कि युवान जैसे बंदे मारे ना जाए इस बैटल में, क्योंकि आगे में जाकर के युवान काफ़ी अच्छा कर सकता था। युवान भी स्माइल करता है कि ऑब्वियसली अगर लगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प लूंगा। पर थोड़ा सा एरोगेंस कहीं ना कहीं ये युवान की आवाज़ में फील कर सकती थी, और ये सोचती है कोई नहीं, डिवाइन ड्वेलिंग तक तो ठीक है, जब ये हेवनली सन स्टेज में बैटल करेगा तो इसे समझ में आ ही जाएगा कि कितने पावरफुल लोग हैं, तो ये खुद सीख जाएगा। और किन लियान यहाँ से निकल जाती हैं। अब यहाँ पर किन लियान के अलावा वाइट क्लैन के भी जो एक्सपर्ट्स थे हेवनली सन स्टेज के, वो आए हुए थे। जैसे यहाँ पर एक बंदा था बायू करके, जिसकी की हेवनली सन लिस्ट में 15वीं रैंकिंग थी। एक और था कोई प्रोफाउंड क्रिस्टल क्लैन से, जो कि 19वें नंबर पर था, और उसका नाम था बियान बूजी। और एक लड़की थी मो यूलान करके, ये वुड क्लैन की थी और 23वें रैंक पे थी। इधर ये लोग सभी खड़े थे, तभी यहाँ पर पांचों ग्रैंड एल्डर्स स्पेस में प्रकट होते हैं और सभी लोग इन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। और लेडी चीजिंग सभी को बताती है, वैसे तो तुम लोगों को पता है, पर फिर भी ट्राई माउंटेन अलायंस, क्रिम्सन स्वॉर्ड सेक्ट, ड्रैगन पैलेस, ये बाकी लोग हमसे वॉर करना चाहते हैं, तो हम इस बैटल में पूरा अपना जान झोंक देंगे। सभी लोग इनके साथ चिल्लाते हैं कि हाँ पूरी जान झोंक देंगे। पर बाकी लोगों को डर एक ही चीज़ का था कि इनके पीछे में जो वांजू रीजन है वो लोग इनके लिए खतरा बन सकते हैं। अब चीजिंग इनसे बोलती है वॉर के अलावा एक और चीज़ है जो तुम लोगों को बताना है, और ये युवान की तरफ इशारा करती है कि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इस बंदे ने 9 रीजन टूर्नामेंट में हमारे टियानवन रीजन को पहला रैंक दिलाया है। बहुत सारे लोग अब युवान की तरफ देखते हैं, क्योंकि नासेंट लेवल के एक्सपर्ट्स को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ये बोलती है ये तो ठीक है, पर एक और आइडेंटिटी है युवान की, ये सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान का थर्ड डिसाइपल है। अब ये बात सुन करके नासेंट लेवल के एक्सपर्ट हो या हेवनली सन स्टेज के, इनके होश ही उड़ जाते हैं। सबसे पहले किन लियान युवान की तरफ देखती है। इवन की शुई बिंगलिंग लू जायू वगैरह भी हैरान थे कि ये क्या सुन रही है, जाओ युवान सुप्रीम सॉवरेन का डिसाइपल है। क्योंकि सभी को मालूम था सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान के रूल्स कितने टफ होते हैं। आज तक उनके पास दो ही डिसाइपल थे पहले, जुआन जू और चीजिंग, ये तीसरा बंदा था। लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए युवान यहाँ पर अपने हेवनली युवान ब्रश और प्रीमियल क्योस ग्राइंडस्टोन मेथड को दिखा देता है। तो जो एल्डर्स वगैरह थे उन्हें तो समझ में आ ही जाता है। नासेंट लेवल के एक्सपर्ट ये चीज़ तो समझने लगे थे कि इसका एक और मीनिंग है, यानी युवान भी यहाँ का ग्रैंड एल्डर है। और दूसरा ये भी कि युवान क्योंकि अभी यंग है, यानी कि इनके सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान जिंदा है, तो जो वांजू रीजन के वजह से इनको डर था वो अब थोड़ा शांत हो जाता है। और वो जो ली किंग जो कि युवान को अपने टीम में शामिल करना चाहता था, उसका तो देखने लायक था चेहरा कि भाई इसका पोजीशन ये हेवनली सन स्टेज में जाए या किसी पे जाए, हमेशा ही इससे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसका पोजीशन सेक्ट मास्टर जुआन कुन के बराबर है। किन लियान बोलती है कि यार ये सही नहीं है, क्योंकि जावीवन ठीक है डिवाइन ड्वेलिंग में जीत गया, पर हेवनली सन स्टेज में पावरफुल लोग ज़्यादा है और ये बंदा काफ़ी यंग है। ये सभी लोग सुप्रीम सॉवरेन कांग युवान के कभी न कभी डिसाइपल बनना चाहते थे। तो किन लियान जो कि बहुत खुले दिमाग की थी, उससे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगता है। लूजर वगैरह तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फाइनली कीशवी बोलती है कि तुम कैसे थर्ड डिसाइपल बन सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ पहले से हूँ। अब युवान से बताता है कि जब मैं अपने कांगजुआन हेवन में था तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा था। पर स्पेशल वॉर्म में भी, यानी कि वार्म होल में भी कोई अटैक हो गया था, जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया था। और चीजिंग इस दौरान बताती है कि वैसे तो युवान यहाँ का ग्रैंड एल्डर भी बन सकता था, बट उसने इस पोजीशन को मना कर दिया। बाकी लोग इससे और प्रभावित होते हैं, खास करके नासेंट एक्सपर्ट्स, कि चलो इसको अभी ग्रैंड एल्डर तो नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका पोजीशन तो बड़ा ही होगा। और फिलहाल उसके बाद ये लोग बैटल के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, और ये कई सारे वो ट्रेजर हाउस खोलने वाली थी कि जिसके जितने वॉर क्रेडिट हैं उसके हिसाब से उसको उसके बदले में मतलब जेनेसिस टेक्निक्स, लिटिल सेंट आर्ट्स, वेपन्स वगैरह मिल सकते हैं। और साथ में अभी भी जो इस बैटल में अच्छा परफॉर्म करेगा, बैटल खत्म होने के बाद वॉर क्रेडिट से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लोग अब काफ़ी एक्साइटेड थे। जब युवान भी एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब इसका टाइम था हेवनली सन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने का। पहले इसे हेवनली सन स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, तभी इस बैटल में भाग ले सकता था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।